खापर्डे जी का शिरडी में दूसरा लंबा वास्तव्य। मतलब खापर्डे जी का जीवन का वो लंबा समय जो उन्होंने श्री साईं बाबा के सानिध्य में बिताया। 6 दिसंबर 1911। जैसे ही मेरा तांगा श्री दीक्षित द्वारा नवनिर्मित वाड़े के पास पहुंचा, पहले व्यक्ति जिनसे मेरी भेंट हुई वे थे श्री माधवराव देशपांडे। मेरे तांगे से उतरने से पहले ही श्री दीक्षित ने आज रात मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए कहा। इसके बाद मैं माधवराव के साथ साईं महाराज के प्रति अभिवादन करने के लिए गया और थोड़ी दूर से उन्हें प्रणाम किया। उस समय वे हाथ पैर धो रहे थे। फिर मैं नहाने धोने और पूजा करने में व्यस्त हो गया और वे जब बाहर निकले तब उन्हें प्रणाम नहीं कर सका। बाद में हम लोग एक साथ उनके पास गए और मस्जिद में उनके पास बैठे। उन्होंने एक ऐसे फ़कीर के साथ रहने की एक कहानी सुनाई जिसे अच्छे पकवानों का शौक़ था। इस फ़कीर को एक बार किसी रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया गया और वे साईं महाराज के साथ गए। निकलते समय फ़कीर की पत्नी ने साईं महाराज को उस भोज से कुछ खाना लाने के लिए कहा और इसके लिए एक बर्तन दिया। फ़कीर ने इतना जमकर खाया कि फिर उसी जगह पर सो जाने का निश्चय किया। साईं महाराज रोटियों को अपनी पीठ पर बांधकर और रसदार भोज्य पदार्थ वाले बर्तन को अपने सिर पर उठाए वापस निकले। उन्हें रास्ता बहुत ही लंबा लगा। वे रास्ता भूल गए थे। कुछ देर आराम करने के लिए एक मांगवाड़े के पास बैठ गए। कुत्ते भौंकने लगे। वे उठे और अपने गांव लौट आए और रोटी व भोज्य पदार्थ फ़कीर की पत्नी को दे दिए। तब तक फ़कीर भी लौट आए और उन सब ने एक साथ बहुत अच्छा भोजन किया। उन्होंने आगे कहा कि एक अच्छे फ़कीर का मिलना बहुत कठिन है। श्री साठे जिन्होंने वह वाड़ा बनवाया जिसमें मैं पिछले साल रहा था भी आए हुए हैं और मैंने उन्हें पहले मस्जिद में देखा और फिर रात्रि भोज पर। श्री दीक्षित ने बहुत सारे लोगों को भोजन कराया। उनमें श्री ठोसर बम्बई के कस्टम कार्यालय में नौकरी करते हैं। वे बहुत भले आदमी हैं और हम बात करने बैठे। वहाँ पर एक सज्जन नासिक से हैं और अन्य कई लोग हैं। उनमें से एक टिप्पणीस सपत्नीक आए हैं और वे अपनी पत्नी को पुत्र प्राप्ति की याचना के लिए लाए हैं। बापू साहब जो यहाँ हैं और उनकी पत्नी की तबीयत ठीक है। श्री नूलकर अब जीवित नहीं हैं और मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। उनके परिवार का यहाँ कोई नहीं है। बाला साहब भाटे यहाँ हैं और उनकी पत्नी ने दत्त जयंती के दिन एक पुत्र को जन्म दिया। हम लोग दीक्षित वाड़े में ठहरे हैं जो बहुत सुविधाजनक है। 7 दिसंबर 1911। मैं कल रात अच्छी नींद सोया। मेरे पुत्र और पत्नी का भीष्म के साथ मन लग रहा है। विष्णु भी यहाँ है। हमने आज बहुत सारे लोगों को भोजन कराया और मैं इस जगह की नियमित दिनचर्या में आ गया हूँ। मैंने बाबा साईं महाराज को जब वे बाहर जा रहे थे नमन किया और उनके मस्जिद में लौटने के बाद और फिर से शाम को बाद में फिर से जब वे सोने के लिए चावड़ी गए तब दर्शन किए। भजन पूजन कुछ कम था। हमारे सेज आरती से लौटने के बाद भीष्म ने और दिनों की तरह भजन किए और श्री ठोसर ने भी कुछ पद गाए। कुछ उनकी अपनी रचनाएं थी और बाकी कबीर दासगणों और अन्य की। दासगणों की पत्नी बया जो पिछले साल यहीं थी अब अपने पिता के घर है। हम लोग देर रात तक बात करने बैठे। रात को माधवराव देशपांडे ने हमें बतलाया कि दादा केलकर का बाबू नाम का एक भतीजा था। साईं महाराज उसके प्रति बहुत दयालु थे। वह बाबू मर गया और महाराज आज तक उसे याद करते हैं। श्री मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान जो कि बम्बई में एक व्यावसायिक वकील हैं, साईं महाराज के दर्शन करने आए। उनकी पत्नी को देखकर साईं महाराज ने कहा कि वह बाबू की माँ है। बाद में वह गर्भवती हुई और बम्बई में उसके प्रसव के दिन यहाँ साईं महाराज ने कहा कि उन्हें पीड़ा हुई है और यह भी कि जुड़वा बच्चे होंगे और उनमें से एक मर जाएगा। ऐसा ही हुआ और जब श्रीमती प्रधान अपने छोटे पुत्र को लेकर यहाँ आई तो साईं महाराज ने उसे अपनी गोदी में लिया और पूछा कि क्या वह इस जगह आएगा और 2 महीने के उस बच्चे ने बहुत साफ जवाब दिया, 8 दिसंबर 1911। मैं कल और परसों कहना भूल गया कि उपासनी वैद्य जो अमरावती में थे यहाँ हैं और मेरे यहाँ पहुँचने के तुरंत बाद मिले। हम लोग बातचीत करने बैठे। उन्होंने मुझे अमरावती छोड़ने के बाद से अपनी कहानी संक्षेप में बतलाई कि किस तरह वे ग्वालियर
स्टेट गए, किस तरह उन्होंने एक गांव खरीदा, उससे कोई आमदनी नहीं हुई, कैसे उनकी एक महात्मा से भेंट हुई, कैसे वे बीमार पड़ गए, कैसे उन्होंने सभी इलाज आजमाए, कितने ही साधु और महात्माओं के पास गए, आखिर में किस तरह साईं महाराज ने उन्हें अपने हाथों में लिया, कैसे उनमें सुधार हुआ और अब यहाँ रहने की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृत में साईं महाराज की एक स्तोत्र की रचना की है, हम सब जल्दी उठ गए। यह बहुत ही सुखकर है। मैंने प्रार्थना की, स्नान किया और साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और फिर उनके लौटने के बाद और एक बार फिर दोपहर में साईं महाराज मेरी ओर देखते हुए बोले, क्यों सरकार? फिर उन्होंने सामान्य उपदेश दिया कि मुझे वैसे ही रहना चाहिए जैसे ईश्वर मुझको रखे, और फिर कहा कि जो आदमी अपने परिवार से जुड़ा है उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और फिर एक अमीर व्यक्ति की कहानी बतलाई जो शाम तक भूखा रहा, अपने लिए भोजन बनाया और एक मोटी रोटी खाई। इन सब के पीछे कारण उसकी कोई अस्थायी परेशानी थी। हमने शाम को साईं महाराज के फिर दर्शन किए और दीक्षित द्वारा बनवाए वाड़े के बरामदे में बैठे। बम्बई के दो सज्जन एक सितार लाए और उसे बजाने लगे, भजन किए। श्री ठोसर, जिन्हें मैं हजरत कहता हूँ, ने भी सुंदर गायन किया और भीष्म ने अन्य दिनों की तरह भजन किए। आधी रात तक समय बहुत आनंद से बीत गया। ठोसर बहुत ही अच्छे साथी हैं। मैंने अपने पुत्र बलवंत, बम्बई के सज्जन और अन्य लोगों के साथ चिंतन मनन आदि के बारे में लंबी वार्ता की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लगाते हैं पूर्ण विराम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई नई बातों के साथ, खापर्डे जी के कुछ नए अनुभवों के साथ। और आपको खापर्डे जी की ये कथाएं, ये घटनाएं कैसी लगी, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।